नमस्कार दोस्तों। तो हमें कमेंट आया था कि सर प्रैक्टिकल शुरू कीजिए आप। तो आज से हमारा जो पहला चैप्टर है जो प्रैक्टिकल का हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर जितने मैंने आज तक आपको बेसिक इलेक्ट्रॉन के कंपोनेंट जितने भी करवाए हैं उनका धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल टेस्टिंग वर्किंग कैसे काम करता है, अगर वो ख़राब है तो उसकी जगह कौन सा लगा सकते हैं, इक्वल नंबर कौन सा होता है, तो वो हम आगे अब चैप्टर जो है प्रैक्टिकल में करते जाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था वो मल्टीमीटर था, वो मैंने करवा दिया है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है जो आज का प्रैक्टिकल, जिसे ब्रिज रेक्टिफाइड डायोड है, इसके बारे में आज करेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और इसकी टेस्टिंग क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, और उसके बाद अगर ये ख़राब आ जाए तो इसका इक्वल नंबर क्या है, कैसे लगाएं, अगर ये नहीं मिल रहा एमरजेंसी तो आप कैसे 4 डायोड को जोड़ के और ब्रिज रेक्टिफाइड डायोड बना सकते हैं। तो एक हमें कमेंट आया था जिसके अंदर पूछा गया था कि सर इसकी जो टेस्टिंग है वो जैसे इसकी ये पिन लिखी हुई है इसके ऊपर, जैसे ये देखिए इसके ऊपर पिन है, अभी ये माइनस की पिन है इस साइड, तो ये है इस साइड इसकी माइनस की पिन, और ये 2 AC की है और ये प्लस की है। अगर मिलिट्री मीटर से इसको चेक करते हैं तो इस प्रोब पे हम रेड प्रोब रखनी पड़ती है, पर ये पिन नेगेटिव की है, और इस पिन पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव प्रोब रखनी पड़ती है मल्टीमीटर की, तब ये वैल्यू शो करता है। तो ये हमारी टेस्टिंग सही है या ख़राब है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। तो इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले तो ये जो है काम कैसे करता है इसके बारे में पता कीजिए और पता करेंगे, और ये किस स्टेज में लगा होता है और कैसे लगाया जाता है इसके बारे में हम आज करेंगे। तो जो है ब्रिज रेक्टिफाइड डायोड है इसका प्रयोग जो है हमारे SMPS के अंदर ज़्यादातर किया जाता है। ये SMPS है एक बनी हुई, तो इसके अंदर ये ब्रिज डायोड लगा हुआ है 4 पिन वाला। इसकी 4 पिन होती है ब्रिज डायोड की, एक पिन पॉजिटिव होती है, ये इस पे लिखा भी हुआ है कि एक पिन जो है वो पॉजिटिव, ये मैं दिखा देता हूँ। ये एक पिन है इसकी, ये पॉजिटिव की पिन है एक, और ये 2 AC की पिन है दोनों, और ये है पिन प्लस की पिन है। तो इसके बारे में आज हम करेंगे। ये ब्रिज डायोड है हमारा। तो ये कहाँ पे लगाया जाता है, ये देखिए ये हमारी AC इनपुट हो रही है और ये कॉइल के थ्रू इस 4 पिन पे गई है। 4 पिन का डायोड होता है, 2 सेंटर वाली तो है मेन AC की, और एक पिन ये आउटपुट की है, एक जो पहली और लास्ट है दोनों आउटपुट है। तो इसके बारे में आज करेंगे। तो ये पता कैसे लगेगा कि ये जो है प्लस वाली पिन कौन सी है, इसकी माइनस कौन सी है और AC वाली। तो सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ। जो ये डायोड होता है हमारा, जिसके ऊपर ये प्लस माइनस लिखा है, अगर बाय द वे ना लिखा हो ये, तो इसके ऊपर क्या है कि जो प्लस वाली पिन होती है ना, जो टॉप के ऊपर इसका कॉर्नर जो है ऐसे कटा हुआ होता है, जिस साइड ये कॉर्नर कटा हुआ है ये हमारी प्लस की पिन है। जिसके ऊपर नंबर नहीं भी लिखा तो उसका भी हमें पता लग जाएगा। जैसे ये अब इसके ऊपर क्या है, ये इसकी 4 पिन है, और जिस साइड ये कट लगा हुआ है ये इसकी प्लस की पिन है, यानी ये पॉजिटिव पिन है, ये 2 मेन AC की पिन होगी, और ये लास्ट वाली जो है नेगेटिव की पिन है। तो ये हमारा इसकी पहचान है। और इसको कहाँ पे लगाते हैं इसके अंदर मैंने बता दिया है कि जहाँ पे ये कॉइल के बाद इसको ब्रिज डायोड को लगाया जाता है। अगर ब्रिज पैकेज डायोड लगा होता है, जहाँ कई सप्लाई के अंदर ब्रिज पैकेज नहीं लगा होता, वहाँ पे ये 4 डायोड इस तरह लगाए जाते हैं, 2 रिवर्स वाइसिंग 2 फॉरवर्ड वाइसिंग, यानी 2 सीधे डायोड 2 उल्टे डायोड। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि ये टेस्टिंग के दौरान कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा ये ओके है या सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ, सिंपल सा डायग्राम है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे चेक होता है। और ये प्लस माइनस का अगर पिन पे हम रखते हैं तो ये उल्ट पिन रख के क्यों चेक होता है। तो ये हमारा जो जिस साइड कट होता है वो हमारी पॉजिटिव की पिन है, और जिस साइड कट नहीं है वो नेगेटिव की। ये 2 पिन होती है मेन AC की, ठीक है जी। यहाँ पे AC सप्लाई इनपुट है, इनपुट, और ये माइनस की और ये प्लस की आउटपुट पिन है, ये आउटपुट, और ये भी आउटपुट। तो अब ये काम कैसे करता है, सिंपल सा पहले हम इसके अंदर वर्किंग बना लेते हैं कि जो 4 डायोड लगे तो वे किस तरह लगे होते हैं, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या है कि ये नेगेटिव निकाल रहा है, तो इस सप्लाई से मैंने यहाँ पे मुझे एक उल्टा डायोड लगाना पड़ेगा, यानी कैथोड को मुझे AC के सामने करना पड़ेगा। ये कैथोड है, ये एनोड है, यानी ये माइनस ये प्लस। तो सेम इसी पिन के हिसाब से सेम यही इसी पिन का जो है मुझे ये भी मुझे उल्टा करना पड़ेगा एक डायोड यहाँ से ऐसे, और इसको भी इसके साथ मैंने अटैच कर दिया। तो इसका भी माइनस और ये प्लस,
यानी ये कैथोड और ये एनोड, इस तरह ये दो डायोड तो इसके ऐसे लगे होंगे। और जो इस पिन पे जो डायोड लगाता है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये इस तरह ये, और इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ मैं, ये यहाँ से यानी जंप किया इसने, ठीक है। तो अब इस पिन के सामने मैंने कौन सा कर दिया, अनोड फर्स्ट कर दिया, यानी प्लस, ये माइनस, ये अनोड है और ये कैथोड है। और सेम ही यहाँ पे एक डायोड लगा होता है इसका, ये भी ऐसे लगा होगा, ये अनोड है, ये कैथोड, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला। तो अब ये चार डायोड इस तरह लगे होते हैं कि दो तो इस पिन पे लगे होते हैं, एक डायोड उल्टा लगा होगा, एक सीधा लगा होगा इस साइड, ठीक है। यानी इस पिन पे एक का तो एनोड आएगा और एक का कैथोड आएगा डायोड का, और इस पिन पे भी एक पहले कैथोड आएगा एक डायोड का, दूसरे डायोड का एनोड आएगा, ठीक है जी। तो उल्ट क्यों चेक होता है, क्योंकि ये डायोड जब इधर से ये एसी के सामने जो एनोड सबसे कैथोड सबसे पहले आएगा तो आउटपुट हमें नेगेटिव मिलेगी सप्लाई। जो मैंने डायोड का पहले करवाया हुआ सेम फार्मूला इसी के अंदर है। तो अब ये अगर हम चेक करते हैं इस प्रोब पे, अगर हमने ये वैल्यू चेक करनी है तो डायोड का ये जो हिस्सा होता है माइनस वाला, जहाँ से ये आउट देता है, तो ये सबसे पहले जो है एनोड हिस्सा जुड़ा हुआ है इस पिन के साथ, इसलिए हमें मल्टीमीटर को प्लस वाली प्रोब इस पे रखते हैं और बीच वाली पिन पे माइनस रखते हैं, तभी ये वैल्यू देता है, क्योंकि डायोड उल्टा लगाता है इसके अंदर, तभी यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आती है। पर टेस्टिंग में हमें प्लस वाली पिन पे पॉजिटिव प्रोब रखनी पड़ेगी। और सेम इधर है, ये इधर से इधर ये निकाल रहा है, कौन से पॉजिटिव सप्लाई इधर दे रहा है, तो इसका जो इस पिन के साथ जुड़ा है प्लस वाली पिन के साथ दोनों के कैथोड जुड़े हुए हैं डायोड के, दोनों कैथोड, यानी प्लस वाली पिन पे है जो मैं एक डायोड बना देता हूँ सिंपल सा, प्लस वाली पिन पे है जो एनोड जुड़ा हुआ है, सॉरी ये जो प्लस वाली पिन है इस पे साथ कैथोड जुड़ा हुआ है प्लस के साथ, और इधर एनोड है। अब मल्टीमीटर अगर चेकिंग करेंगे तो कैथोड पिन पे ब्लैक की प्रोब रखेंगे और इधर प्लस रखेंगे, तभी ये रीडिंग देगा ना। तो ये प्लस वाली पिन पे इसीलिए हमें ब्लैक प्रोब रखनी पड़ती है रीडिंग के लिए, इसको चेक करने के लिए। तो अब मैं आपको एक चेक भी करवा के बताता हूँ। ये हमने सबसे पहले बीप की रेंज में मल्टीमीटर को सेट करते हैं, और इसके बाद अब मल्टीमीटर को हमने बीप की रेंज में सेट कर लिया है। तो अब इसका सॉरी ये रीडिंग सही नहीं आ रही इधर, हाँ इधर सही है। तो अब इसको चेक करने का तरीका सिंपल है कि इसको मल्टीमीटर को हमने बीप की रेंज में सेट कर लिया। अगर आपने इसको फास्ट चेक करना है तो आपको सबसे पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, भी इसकी वैल्यू कितनी आती है टेस्टिंग के अंदर। तो लगभग ये वैल्यू आती है 381, लगभग वैल्यू पूरी निकाल लगभग 400 के करीब, 381, 390 या 400 के करीब वैल्यू आती है। तो अगर आपने फास्ट चेक करना है, अगर आप इस ब्लैक वाले प्लस वाली पिन पे ब्लैक प्रोब और माइनस वाली पे रेड प्रोब रखोगे तो ये 800 850 के करीब करीब वैल्यू आएगी। तो ये डायोड ओके है, बस इतना ही काम इसको चेक करने का। अगर आपको ज़्यादा आपको नहीं पता भी कैसे चेक करें बार बार, तो सिर्फ एक ही फंडा रखिए कि प्लस पिन पे ऊपर पॉजिटिव प्रोब, सॉरी प्लस पिन के ऊपर नेगेटिव प्रोब और माइनस पिन के ऊपर रेड प्रोब, ये रखेंगे तो 800 के करीब वैल्यू आ रही है तो ये ओके है। अगर 800 से आधी आ रही है तो ये ख़राब है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने इस पे माइनस पिन पे रेड प्रोब रखी, दोनों पिन पे हम चेक करेंगे कि डायोड दोनों ओके है कि नहीं। ये एक डायोड होगा चेक करने का तरीका, तो 882 करीब करीब है लगभग, ठीक है। और ये दूसरा होगा डायोड, ये भी 880-82 के करीब करीब है, ठीक है जी। अब ये दो डायोड चेक हो गए। अब इस साइड डायोड चेक करना, तो इधर माइनस प्रोब और ये इस साइड चेक करूँगा मैं, तो ये 886 के करीब है लगभग, और ये भी 386-87 के करीब करीब है, तो ये भी ओके है। अब दोनों वैल्यू को अगर मिक्स करते हैं हम, मान के चलिए 385 के करीब वैल्यू है प्लस 385 दोनों डायोड की वैल्यू, तो लगभग हमारी 0 8 8 16 6 सॉरी 7, ठीक है 6 तक 7, लगभग 770 के करीब करीब वैल्यू आ रही है लगभग। अगर माने तो 800 के करीब करीब इसकी वैल्यू शो करेगा अगर ये ओके है। तो अगर ये दो पिन पे चेक करते हैं डायरेक्ट, अगर आप बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं होता चेक, तो मैं आपके ख़राब चेक करवा देता हूँ जिसकी बीप आ रही होगी शायद। ये देखिए, अब ये भी डायोड सेम ही मैंने लिया, इसकी तरह ही है ये भी, इसकी ये भी प्लस पिन है, ये दो एसी की है और ये माइनस है। अब इसकी प्लस पिन पे रखता हूँ उल्टा तो वैल्यू नहीं आती। अब इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ, इधर मैं प्लस, सॉरी इधर प्लस करता हूँ इधर माइनस,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 345, मतलब 2 डायोड काम कर रहे हैं, इसके 2 नहीं कर रहे, ये ख़राब है। इसकी वैल्यू लगभग 800 आनी चाहिए पूरी की, अब ये आधी वैल्यू आ रही है। तो ये 2 डायोड जो इसके अंदर लगे हैं वो ख़राब है, कोई भी 2 हो। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले ये रेड है तो यहाँ पे प्रोब रखेंगे, ये देखिए बीप आ रही है, इस पर बीप आ रही है, तो ये पॉजिटिव वाला जो नेगेटिव वाला जो 2 डायोड है वो ख़राब है। और इस साइड ब्लैक प्रोब रखी, इधर चेक करते हैं, ये देखो इधर वैल्यू आ गई और इस पिन पे आ गई, यानी जो नेगेटिव पे जो डायोड लगे हैं 2, नेगेटिव पिन पे 2 डायोड है वो ओके हैं, पॉजिटिव पिन पे जो 2 डायोड लगे हैं इसके अंदर वो ख़राब है। तो सिंपल सा तरीका, अगर नेगेटिव और प्लस पिन पे अगर वोल्ट 350 करीब आ रहा है तो ये ख़राब है, अगर 750 800 करीब आ रहा है तो ओके है। सिंपल सा ही तरीका इसको चेक करने का। अब दूसरा आ जाता है कि अगर ये ख़राब है तो 4 डायोड मिक्स करके हम कैसे यही ब्रिज डायोड बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको एक बना के आपको चेक करवाता हूँ। तो सिंपल सा तरीका है कि मैं एक डायग्राम बना देता हूँ कि कैसे हमने इसको जोड़ना है। तो मैं इस तरह ये 4 डायोड ले लेता हूँ अभी। तो दोनों का सबसे पहले तो मैं ये जो है इसका और दूसरे डायोड का भी सेम इस साइड कैसे इस तरह नहीं, अभी भी 2 ये डायोड होंगे। मैं वैसे इसको ये एक डायोड हो गया आपका, ठीक है जी। और इस तरह ही दूसरा डायोड ले लेता हूँ मैं, ये एनोड, और ये दोनों को जोड़ दिया। और सेम ही इस साइड में 2 डायोड लेता हूँ। दोनों का अब क्या है कि इसको दोनों जो जोड़े हैं तो इसका जो डायोड उल्ट होगा, यानी ये माइनस अंदर चला जाएगा और प्लस। मैं आपको बना के एक बार डायग्राम फिर चेक। तो हम थोड़ा सा सीधा इसको बना लेते हैं, 2 रिवर्स 2 फॉरवर्ड, और इसको भी हम ये माइनस और ये। तो अब ये कैसे कैसे जुड़े हैं, जो अगर इस साइड सप्लाई देनी है तो आपको 2 पेयर जोड़ने पड़ेंगे, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स वाले, इसको जोड़ दो आप और एक इसको जोड़ दो आप, बस इतने काम है। यहाँ पे हमने दे दी एसी सप्लाई, एसी और एसी, और इन दोनों को अगर जोड़ना है तो जो ये है एनोड और एनोड को जोड़ेंगे, और जो ये कैथोड है तो कैथोड के साथ इसको जोड़ देंगे, ये कैथोड और ये भी कैथोड, दोनों को जोड़ देंगे। और इस साइड जो एनोड है इसको कैथोड के साथ, और जो एनोड है वो इसके कैथोड के साथ, ये दोनों कैथोड एनोड जोड़ने हैं और इधर ये दोनों जोड़ने हैं। और इस साइड दूसरी साइड दोनों को ऑपोजिट जोड़ लेना। यहाँ पे एसी आएगी तो यहाँ पे आपको डीसी मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये ब्रिज डायोड में यही फंडा लगा होता है इसके अंदर। तो ये हमारा होता है ब्रिज डायोड। तो मैंने आपको इसकी टेस्टिंग बता दी है कि अगर एक साइड वैल्यू आ रही है एक साइड नहीं आ रही तो भी ख़राब है, अगर बीप आ रही है किसी भी पिन पे तो भी ख़राब है। तो इसको अगर ये ख़राब हो गया तो 4 डायोड आप इस तरह लगा के भी सर्किट के अंदर लगा सकते हो आप। और इसकी टेस्टिंग वर्किंग मैंने बता दिया। ब्रिज रेक्टिफाई होता है जो मेन सप्लाई के एंट्रेंस में लगता है, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है सर्किट को। इस सर्किट को डीसी चाहिए तो ये यहाँ से सबसे पहले एसी आएगी, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आगे सर्किट को देता है। तो ये पूरी एसी जितनी भी होती है वही सारी पास कर देता है। तो ये हमारा था ब्रिज रेक्टिफाई। और एक जो हमारा आता है ये ब्रिज आता है जो हाफ वेव में होता है, ये भी ब्रिज पैकेज है हाफ वेव में। तो इसके अंदर भी मैं ये भी आपको आज ही करवा देता हूँ। तो इसके अंदर सिंपल सा है कि ये 3 पिन का होता है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव निकालता है हाफ वेव। तो इस तरह इसके अंदर भी डायोड लगे होंगे और ये पिन सेंटर के साथ जुड़ी है, तो इसके भी इस तरह ये 2 डायोड इसके अंदर लगे होते हैं। तो ये मोस्टली जो आउटपुट है डीसी आउटपुट है उसके अंदर यूज़ होते हैं। और इसकी टेस्टिंग सिंपल सी है, आपने बीप की रेंज में मल्टीमीटर को सेट करना है इस तरह, और सेंटर पिन के ऊपर ब्लैक प्रोब रखनी है और इधर रेड प्रोब दोनों तरफ। अगर सेम वैल्यू आ रही है जैसे 445 है 44 और इसके ऊपर सेम वैल्यू आ रही है तो ये ओके है। अगर उल्ट वैल्यू शो करता है ये ख़राब है, नहीं करेगा इधर नहीं करेगा, नहीं आ रही वैल्यू। अगर ये सीधी वैल्यू चेक करता है तो भी ये ठीक है। तो इसके ऊपर एक नंबर भी लिखा होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। वो लिखा होता है इसके ऊपर 30 और 100, ये नंबर लिखा होता है। तो 30 का मतलब है कि ये 30 एम्पेयर है, यानी 30 एम्पेयर तक का ये लोड चला सकता है। और 100 होते हैं वोल्टेज, यानी ये 100 वोल्ट तक पास आउट कर देगा डीसी के, ठीक है जी। 100 जो पहले होते हैं एक लगा होता है, जैसे 20 100 भी लगा होता है, यानी
20 तो हो गए एम्पेयर, 100 हो गए इसके वोल्ट। तो ये होता है ब्रिज पैकेट है। इसका मैं नंबर दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास 100, ये है 100 30 100 नंबर है इसका, 30 + 100 यानी 30 एम्पेयर का 100 वोल्ट का है। तो इस तरह इसके अंदर इंटरनल बना होता है और ये हाफ वे भी लेता है, यानी इधर से अगर एसी आ रही है और इधर से एसी आ रही है तो ये डायोड है यहाँ पे एनोड पहले आता है, एनोड टू कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट करेगा और ये भी एनोड टू कैथोड पॉजिटिव सप्लाई आउट करेगा। तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगी वो पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, क्योंकि ये डायोड जो लगे हैं आपने देख लिया होगा, एनोड हिस्सा एसी के सामने है, इसका भी एनोड एसी के सामने है, तो एनोड पॉजिटिव हिस्सा होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव पास कर रहा है, ये भी पॉजिटिव। लेकिन हाफ वेव ब्रिज पैकेज डायोड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इस पल्स में से जो एसी की जो पल्स होती है प्लस और माइनस की, उसमें सिर्फ हाफ पल्स ही ले रहा है, वो भी पॉजिटिव वाली, माइनस को नहीं ले रहा, तो इसको हाफ वेव ब्रिज पैकेज डायोड बोलते हैं। तो ये हमारा एक ब्रिज पैकेज डायोड था और एक ये ब्रिज पैकेज डायोड होता है, ये होता है ब्रिज पैकेज डायोड और ये होता है हाफ वेव ब्रिज पैकेज डायोड। तो ये डीसी के अंदर यूज़ होता है, जहाँ पे एसी सप्लाई आ रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये मेन एसी सप्लाई जो जहाँ पर हम देते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए होता है। ये ट्रांसफार्मर के बाद यूज़ होता है और ये ट्रांसफार्मर से पहले यूज़ होता है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफाइड डायोड था और दोनों मैंने आज डायोड करा दिए हैं। और बाकी ये जो ये डायोड होते हैं सिंपल, या आपको मालूम है ये डायोड है हमारा, इसका भी मैंने चैप्टर करवा दिया कंप्लीट पहले ही। तो ये भी हमारे डायोड होते हैं, अलग अलग नंबरों के होते हैं, अलग अलग वाट के होते हैं। तो ये थे हमारे डायोड। तो डायोड का मैंने काम बता दिया आपको, क्या काम करता है। मेन एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये होता है हमारे डायोड, ठीक है जी। और इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।